मेरी कुंडली खराब है मनोज जी, मेरे जन्म की कुंडली इतनी खराब है कि मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ, और जब मैं रात के 12 बजे में अवतरित हुआ तो मेरे पिताश्री खुशी से फूले नहीं समाये, सीधे जोशी के पास आए और जोशी से बोले, हे जोशी, हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, उसका भविष्य जता, उसकी तू कुंडली बता। जोशी ने कहा कि 11 रुपए लाओ और उसके जन्म का ठीक 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 समय बताओ। हमारे पिताश्री ने 11 रुपए देकर कहा, काली अंधेरी भयानक रात थी, ठीक 12 बजे की बात थी। यह सुनते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया, बोला, साहब बहुत बुरा हाल है, यह तो महाविनाश काल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। ये लड़का विनाशकारी है, जहां जाएगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा विनाश हो जाएगा। चौधरी साहब नाराज मत होना, यह मैं नहीं, इसकी कुंडली बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों झेल गए। अरे वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों झेल गए। इतना सुन जैसे ही मेरे पिताश्री ने सुना, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, वो मुट्ठियां भींच कर भागे। घर आकर उन्होंने मेरी माँ को मेरी कुंडली बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतहासा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। क्या बात है। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। जैसे ही उसने सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण से मेल खा रही है, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। उसने समझ लिया कि मुसीबत हमारी आ रही है। वह सिर पर पैर रखकर भागा। और मैं सच कहता हूं, वो इतना घबराया कि मैं 62 साल का हो गया, वो आज तक लौट कर नहीं आया। वो आप लोग हंस रहे हैं मेरे भाइयों, आप लोग हंस रहे हैं। ये मेरे दर्द भरी कहानी है। मेरी माँ ने आज तक मुझे प्यार नहीं किया, न वो कभी दुलराती थी, न कभी चूमती थी। उसकी आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी। यह लड़का विनाशकारी है, जहाँ देखेगा नाश हो जाएगा, जहाँ कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। उसने 11 साल तक मुझे विद्यालय नहीं भेजा। जब आप जैसे समझदार लोगों ने समझाया, लड़का घर पर बैठा है, 11 वर्ष का हो गया, शिक्षा कहाँ पहुंच रही है, और तुम अपने बेटे को घर पर बिठाई हो। तब उसने सारे देवता मनाए, गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, यहाँ तक के शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाले। तब उसने मेरे पिताश्री के साथ मुझे विद्यालय भेजा। और मेरे पिताश्री भी मन में भयभीत, उनके मन में शंका, द्वंद्व। और जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। मैं बिल्कुल सच नहीं कर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरी ये कुंडली है, सच कहता हूँ मेरे भाइयों। मेरी कुंडली इतनी मेरे पीछे पड़ी रही कि मैं जो गुरुजी पढ़ाते थे मेरी समझ में नहीं आता था, और जो मैं गुरुजी को बताता था वो गुरुजी के समझ में नहीं आता था। ऐसा कोई पीरियड नहीं जाता था जिसमें अध्यापक हमें मारने लगाता था। और जैसे ही कक्षा में आते थे गुरु, हम पिटना शुरू। शिक्षा अधिकारी जी बैठे हैं, जैसे ही कक्षा में आते तो गुरु और हम पिटना शुरू। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम फांसी लगाएंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। हम सारी रात रटते हैं और जैसे ही स्कूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। मेरी माँ ने कहा, बेटा, न इसमें तेरे दिमाग की कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। न तेरे दिमाग में कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहे थे,
तेरे जन्म से पहले तेरे पिताजी 3 महीने तक पागल खाने में रहे थे। अरे मुझे जैसे इस बात का पता लगा, मुझे बड़ा क्रोध आया। हमने सवेरे ही थैला उठाया, मैं सीधा स्कूल आया। हमारे गुरुजी ने पूछा 4 और 4? हमने कहा 10। फिर क्या था? बस। गुरुजी ने उठाया डंडा, हमने डंडा पकड़ लिया, मैं गुरुजी पर अकड़ लिया। हमने कहा गुरुजी अब नहीं पिटेंगे। क्यों पिटे? कहाँ का न्याय है और कैसा सितम, पागल खाने में रहे पिताजी। और 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं, मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोला चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिला अधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। बहुत बढ़िया। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं, गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66, 58 छलछंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, वही देश का झंडा लहराता था लगा कचहरी पर, ऐसा ओढ़ा हवा से मिलकर दूर हो गया दिल्ली से, वहाँ पर गिरा जहाँ पर लड़के खेल रहे थे गिल्ली से, झंडे की क्या हुई दशा थी हिम्मत नहीं बताने की, सारे लड़के टूट पड़े थे होड़ लगी हथियाने की, जैसे चिड़िया दाना बीने वैसे परचम बीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया, वैसे भी शैतान बड़ा था लक्षण दंगम दंगा के, खींच तान करने में हो गए टुकड़े 3 तिरंगा के, घर पहुंचा तो उसकी विधवा माँ जमीन पर लेटी थी, जो आजादी के दीवाने देशभक्त की बेटी थी, नूर भालका चला गया 65 की पाक चढ़ाई में, सारी खुशियां नीलाम हुई पति मारा गया लड़ाई में, जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। अरे विनोद जी बाबा, जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था, बोली तेरी करतूतों से जीवन की खुशी टूटती हैं, यह दृश्य देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फूटती हैं, धरती क्यों नहीं फटी अंबर ने जुल्म नहीं तुझ पर ढाए, देशभक्त के बेटे में ऐसे अवगुण कैसे आए, वे जिसे पकड़ कर चलते थे उसके टुकड़े ही 3 लिए, मार गाल पर चांटा उसने 3 टुकड़े छीन लिए, जा चला यहाँ से जा पापी मुझको ये मुंह दिखलाना मत, अंश बाप का हो तुझ में तो आगे कदम बढ़ाना मत, जिसने झंडे के खंड किए कर जिसने झंडे के खंड किए कर हाथ हवाले गंगा के, कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के, कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के।
माँ को भी यह पता नहीं था बात घाव कर जाएगी। देशभक्त के बेटे में भी देशभक्त भर जाएगी। मुझको भी पापा बनना है, ये भाव जिगर में बैठ गया। चंडीगढ़ स्टेशन पर एक खड़ी रेल थी, बैठ गया। हुआ उदयपुर में भर्ती, जिम्मा था तोप चलाने का। दिल में अरमान सुलगता था माँ को कर्तव्य दिखाने का। संयोग विधाता का देखो कैसी कुदरत की मार पड़ी। जब शुरू कारगिल युद्ध हुआ तब घर पर माँ बीमार पड़ी। ममता का मौन निमंत्रण था, खतरे में पावन मिट्टी थी। दाई बाजू में गोले थे, बाई में माँ की चिट्ठी थी। लिखा हुआ था वक्त आखिरी है बेटा घर आ जाओ। ये प्राण तुम्ही में उलझे हैं, आकर बस शक्ल दिखा जाओ। अंतिम सांसें बुला रही, तेरी माँ मरने वाली है। पढ़कर जो पत्र नहीं आया तो माफ न करने वाली है। कागज सीने से लगा लिया और मेरे उन्नाव के बहादुर लोगों, आपके उस देशभक्त लाडले ने सीमा पर खड़े होकर अपनी जन्मदायित्री और जन्मभूमि के बीच धर्म संकट में फंसकर अपनी बीमार माँ को 2 पंक्तियाँ लिखकर भेजी। अगर वो पंक्तियाँ आपको देशभक्त का सही जवाब दे दें तो कोई भी हाथ खाली न रहे, हाथ लहरा देना उसके लिए। कागज सीने से लगा लिया, फिर रोया था हिलकी भर भर। बदले में माँ को पत्र लिखा, अपने दिल पर पत्थर रखकर, मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है। अब उसकी रक्षा करने दे जो सवा अरब की माता है। मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है। अब उसकी रक्षा करने दे जो सवा अरब की माता है। माँ की ममता अनिवार्य प्रेम बदले में नहीं बिकी होती। देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। दूध पिलाकर बढ़ा किया, तेरी नस नस आभारी है। हथियार डालकर आता हूँ तो देश के प्रति गद्दारी है। मेरी माँ तू संबंधों में भगवान से ज्यादा प्यारी है। पर देशभक्त की इच्छा ने ये ममता भी दुत्कारी है। पर देशभक्त की इच्छा ने ये ममता भी दुत्कारी है। बात सल्ल ने फौजी के पत्थर दिल को भी तोड़ दिया। इस वर्दी के कर्तव्यों ने वह बात सल्ल भी छोड़ दिया। ले तोप चल दिया सीमा पर, दिल में विद्रोह बिकलता है। माँ इंतजार में जलती है, बेटा वहाँ आग उगलता है। 8 रोज के बाद द्वार पर बैठे पंछी चहचाए। डाकिया एक चिट्ठी लाया, बेटे को कुछ फौजी लाए। सूरत आंखों में तहर उठी उस बचपन के उस डंडे की। झंडे में लिपटा लाल देख आ गई याद उस झंडे की। गई दौड़ बक्सा खोला तो होश भागता उड़े मिले। झंडे के 3 टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। झंडे के 3 टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। देख अजूबा आसमान में फैला कर अपनी झोली। टकटकी लगाकर अंबर में वह ईश्वर से ऐसे बोली, गर देश भक्त में इतनी ही ताकत है हमें दिखा दे तू। मैं सत्य तभी है मानूंगी, बेटा से कुछ बुलवा दे तू। इतना कहते ही आसमान से ज्योतपुंज सा टूट पड़ा। चेहरा चमका, आंखें खोली, फिर होठों से स्वर फूट पड़ा। मेरी माँ क्या विश्वास नहीं, ये टुकड़े किसने जोड़े हैं? तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। हंसकर देखो तो अविश्वास के सब पर्दे हट जाएंगे। आँखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे।
आंखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। कहते कहते उड़ गया पुंज, रंग मुखमंडल का मिटा दिया। तब चिता बनाई चंदन की, उसमें शहीद को लिटा दिया। फिर हुआ करिश्मा एक, किसी ने अग्नि हाथ से नहीं छुई। बिना आग के आग चिता में है कहकर प्रज्वलित हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।